हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम डेट के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे सरकारी बैंकों में अग्निवीर की तरह भर्ती को लेकर और साथ ही साथ हो गए कल्याण के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि अग्निवीर एक तरीके की ऐसी योजना है जिसके बाद में निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने के लिए मिलता है। अब इस मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि सरकारी बैंकों में अग्निवीर की तरह होगी भर्ती। और इसी के साथ अगर बात की जाए बीटीसी डीएलएड के फेल छात्रों के लिए एक मौका है। एमपीटीईटी की अगर बात की जाए तो 8000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, एमपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो उससे पहले आपको ये टीईटी परीक्षा पास करनी होगी, जो कि काफी मुश्किल होगी अगर आप एक बेस्ट बुक परचेज नहीं कर सकते हैं तो। क्योंकि ये बेस्ट बुक आप सभी को एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एलिजिबल बना देगी। और चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है एमपी टेट के लिए, और मैं इसे ही आपको रेकमेंड करूंगा एक सीट लेने के लिए। क्योंकि इस बुक में आपको 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं। 100% ये बुक आप सभी के सिलेबस पे आधारित है। ये स्टडी गाइड आप सभी के एग्जाम और सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चंस के साथ में उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है। उत्तरमाला के साथ साथ सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी मिलता है। और स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है एमपी टेट के लिए। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी की नौकरी पक्की। तो अभी परचेस करें। आप इसे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी अपनी वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, या फिर आप अपने नजदीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट आप सभी ने देखी होगी, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस समय पे एक बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली थी, और वो ये थी कि अमित शाह के माध्यम से एक अनाउंसमेंट की गई थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर त्यौहार पे वो सिलेंडर देंगे। अब आपने देखा कि उसके बाद में कुछ त्यौहार निकल भी गए। शायद आप जानते हैं कि उसके बाद में आपकी एक बार दिवाली निकल गई, 2 बार होली भी निकल गई, और भी बहुत सारे फेस्टिवल होंगे जो मुझे याद नहीं है, लेकिन निकल गए हैं। लेकिन निकलने के बाद एक बड़ी अपडेट अब निकल कर आ रही है। अब ये कितनी ज़्यादा कारगर होगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन लिखा हुआ है कि दिवाली पे 1.86 करोड़ यानी कि तकरीबन 2 करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर देने की तैयारी की जा रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दिवाली पर 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर देने की तैयारी कर ली गई है। प्रदेश सरकार की हर साल होली और दिवाली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ये उपहार दिया जाएगा, यानी कि सबको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लिए होंगे। ये मिलता कैसे है, मैं भी ले लूँ एक? चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यही है आप सभी के लिए कि तकरीबन सूत्रों के मुताबिक करीब 1.25 करोड़ लाभार्थियों के खाते में आधार प्रमाणित हैं। इन लाभार्थियों को भुगतान करके सिलेंडर खरीदना होगा। 3-4 दिन के भीतर संबंधित तेल कंपनी उनके खाते में राशि भेज देगी। अच्छा, सिलेंडर नहीं मिलेगा आपको, ना पैसे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सिलेंडर लेना पड़ेगा। जब आप सिलेंडर लोगे तो उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। ये कुछ ऐसी योजना लगाई जैसे कि बेसिक विद्यालयों में जूते मोजे के लिए होता है कि जूते मोजे आप अपने आप से खरीदो, पैसे हम दे देंगे। ठीक है, चलो जो भी है। अब इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मुद्दे की बात इतनी सी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। देखो, शिक्षक भर्तियों को लेकर वर्तमान में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। अब अगर बात की जाए सरकारी बैंकों में अग्निवीर की तरह भर्ती को लेकर तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब अग्निवीर योजना आई थी तो सबसे बड़ा डर की बात यही देखने के लिए मिलती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक विभाग के बाद ये सभी में आ जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जब किसी एक के लिए समस्या आती है तो दूसरा बैठ कर के ताली बजाता है ना। तो वहाँ पे दूसरे जो विभाग के लोग होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो मौज में हैं। लेकिन जब धीरे धीरे करके सभी विभागों में ये लागू हो जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस समय पर इस प्रकार का समर्थन किसी विभाग ने किया नहीं था। अब जब लागू हो गया तो
तो उसके बाद हटना असंभव है, आप भी जानते हैं। अब इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और इसकी जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। सरकारी बैंकों में शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्ती, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसी इन बहालियों में 5 से लेकर 15,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा और नई व्यवस्था के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंकों ने भर्ती शुरू कर दी है। अब ये जो भर्ती देखने के लिए मिल रही है उसके बारे में लिखा हुआ है, ये एक तरीके की योजना के तहत होने वाली भर्तियाँ हैं जिसको अप्रेंटिसशिप के माध्यम से जाना जाता है। इन अस्थायी यानी कि जो परमानेंट भर्ती नहीं है, ये संविदा भर्ती आप कह सकते हैं एक तरीके से। भर्तियों के लिए कैनरा बैंक ने 3,000 रिक्तियों की घोषणा की है और इसमें यूपी के लिए 325 पद हैं। इसी तरह यूनियन बैंक ने 500, जिसमें ओवरसीज़ बैंक ने 78 पदों पर भर्ती के लिए पदों का जो डाटा है वो जारी किया है। पदों पर मांगे गए आवेदन के क्रम से 61 और 8 पदें सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक में पहली बार 21 से लेकर 25 वर्ष वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसकी योग्यता यहाँ पर दी गई है। अब इसके आधार पे जो चीज़ें लिखी हुई है वो यहाँ पे कहना है उनका कि बैंकिंग उद्योग में स्थायी कर्मियों की बहाली होनी चाहिए जो सेवा शर्तों की जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। अप्रेंटिसशिप के आधार पे अगर कोई भर्ती की जाती है, अप्रेंटिसशिप है ना, तो नया प्रयोग नियमित बहाली का विकल्प नहीं हो सकता है। इसको लेकर उनका कहना ये है कि अगर भर्ती करनी है तो आप संविदा भर्ती ना करें। ऐसा करने से यहाँ पे जो कार्य के प्रति ईमानदारी है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये कितनी सही है कितनी नहीं ये तो आप ही कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन सच में इस प्रकार की चीज़ें अब निकल कर आ रही हैं। अग्निवीर जैसी योजनाएँ धीरे धीरे करके पूरे देश में लागू होने लगी हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जब ये योजना आई थी तो बहुत कम लोगों ने इसका विरोध किया था, है ना। अब धीरे धीरे करके जब ये सभी जगह लागू होगी तो इसका जो विरोध है बढ़ेगा, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं, क्योंकि डर तो हर मामले में लेकर है। डीएलएड बीटीसी के अभ्यर्थियों के पास एक और मौका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएलएड बीटीसी परीक्षा के विषय में असफल अभ्यर्थियों को एक और अवसर दिए जाने का जो मौका है वो दिया है। सरकार की अपील पर विचार करते हुए स्वीकार कर ली गई है, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के स्थगन देने से इनकार कर दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास की बुधवार में हुई सुनवाई में दिया गया है, जिसमें सरकारी वकील और छात्रों की ओर से अधिवक्ता जानवी सिंह के माध्यम से कहा गया था जो डीएलएड बीटीसी फेल हैं उनको लेकर एक और मौका दिए जाने की जो बात है वो यहाँ की गई थी और इसको स्वीकार कर लिया गया है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी को लेकर जब से अखबार में न्यूज़ आई है कि जनवरी में परीक्षा होने की जानकारी निकल कर आ रही है, उसके बाद तरह तरह की जानकारियाँ सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही हैं। अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर आपको ज़्यादा चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी पहले भी बहुत कुछ हो चुकी है ना। 2 साल से आप तैयारी ही कर रहे हैं। अब अगर परीक्षा होती है तो इससे अच्छी और इससे बड़ी बात नहीं होगी। तो आपको जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है ना। परीक्षा चाहे दिसंबर में हो या जनवरी में या उससे आगे या पीछे, लेकिन मुद्दे की बात इतनी सी है कि आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि कभी भी अब आपकी परीक्षा ले ली जाए तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिलहाल जनवरी में परीक्षा को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में, और जल्दी ही इसको लेकर परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से इसको लेकर जो ऊहापोह की स्थिति है वो ख़त्म कर दी जाएगी। मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दें, फेक जानकारियों पे नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस प्रकार की चीज़ें आपको भड़काते रहेंगे और उसके बाद में नुकसान सिर्फ आपका होगा क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एमपीटीईटी को लेकर। एमपीटीईटी के आधार पर 8,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पहले आपको एमपीटीईटी परीक्षा पास करनी होगी, तभी आप इस 8,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।